हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज assertion A, electromagnetic radiations will be emitted for the transition of 2p to 2s orbital in hydrogen atom. Reason are both have same energy level and thus no transition. और हमारे ऑप्शन हैं. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन एंड रीजन गिवन है एंड देन हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है एनर्जी लेवल्स इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. अब यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम की बात की गई है और हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. सो ये यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो जाएगी. अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए हमारे पास जो एनर्जी लेवल आते हैं वो आते हैं 1s लेस देन 2s इज इक्वल टू 2p लेस देन 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d एंड सो ऑन. यानी कि यहाँ पे एक ही शेल के जो सबशेल हैं और उनमें प्रेजेंट जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी सेम एनर्जी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करें तो उसमें हम n+l रूल अप्लाई करते हैं. सो जो ऑर्डर आता है फॉर दी एनर्जी वो आता है 1s लेस देन 2s लेस देन 2p लेस देन 3s लेस देन 3p एंड सो ऑन. लेकिन यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए हमारे पास ये एनर्जी लेवल देखने को मिलता है. सो यहाँ पे असर्शन ए कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल बी एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ 2p टू 2s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम. सो असर्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे 2p और 2s सेम एनर्जी लेवल पे हैं तो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन होगा ही नहीं. क्योंकि ट्रांजिशन जब भी होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी रिलीज होगी अगर हायर से लोअर ट्रांजिशन हो रहा है तो वो तभी होगी जब एनर्जी डिफरेंस होगा. बट यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ही नहीं है सो कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा. इसलिए असर्शन रॉन्ग हो जाएगा. रीजन आर कहता है बोथ हैव सेम एनर्जी लेवल एंड दस नो ट्रांजिशन. ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने हमारे एक्सप्लेनेशन में देखा. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, दैट असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. और हम फाइनली लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.